हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स बाय रिधि। कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हमको नहीं पता चलता कि इस स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। डिसीजंस लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं पता चलता कि क्या डिसीजन लेना है, क्या हमारी बेहतरी के लिए चीज़ है, वी डोंट नो। थॉट्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहते हैं, जिसके कारण एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दिमाग हर तरफ दौड़ता है, हर तरफ दौड़ रहा है दिमाग, है ना। तो दिमाग जब हर तरफ दौड़ता है तो एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस, एडिशनल स्ट्रेस हो सकता है। आप मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हो ना। इधर यू आर इन योर पास्ट और समवेयर इन योर फ्यूचर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट इन देयर प्रेजेंट। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो मान के चलिए कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और इस स्ट्रेस का हमारी और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपको एक गलत प्रभाव देखने को मिल सकता है। और कल्ट फील्ड में, हमारी फील्ड में अगर जैसे लोग होते हैं, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, किसी की हीलिंग करते हैं, या फिर किसी को कोई रेमेडी बताते हैं, तो हम पे उसका इम्पैक्ट आता है। दे फील कि हम पे उसका इम्पैक्ट आता है। दे ऑल्सो फील दैट दे फील एब्सोल्युटली ड्रेन्ड आउट, लिथार्जिकनेस फील हो जाती है उनको, हेडेक होना शुरू हो जाता है। सो वाई ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन टू यू? सो लेट अस टॉक अबाउट इट। ये हमारे साथ सिर्फ तब होता है जब हमारी एनर्जी सेंटर्ड नहीं है, यानी कि ग्राउंडेड नहीं है। कभी भी ओवर और अंडर फ्लो ऑफ एनर्जी हमको इस तरह का एक्सपीरियंस दे सकता है। जब हम ओवर एनर्जी की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वी गेट ओवरवेल्म्ड बाय सर्टेन थॉट्स। जब हम बात करते हैं कम एनर्जी की, दैट मीन्स आपने अपना पावर किसी को दिया। दैट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, व्हेन यू आर गिविंग अ कंसल्टेशन टू समवन, और जनरली अगर कोई अकल्ट में नहीं भी है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन और कोई आपसे अपने दुख की बात बता रहा है, सो यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ ईदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अ गाइडिंग टूल फॉर दैट पर्सन। तो सामने वाला इंसान क्या करता है, आपसे एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तभी आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते सुना होगा, जब हम आपसे बात करते हैं तो हम बहुत हल्का फील करते हैं, वी फील वेरी गुड, वी फील कंफर्टेबल, हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। दैट इज़ ओनली बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेट कर रही है कि सामने वाला आपकी एनर्जी को रिसीव करता रहता है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक लो फेज में चल रहा है ना, लो फ्रीक्वेंसी पे तो चल रहा है, तो वो आपसे एनर्जी लेने लगता है। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी देने लगते हैं, या वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपसे कंज्यूम करने लगता है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, बिकॉज आप सेंटर नहीं, आप ग्राउंडेड नहीं है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं है अगर हम किसी को बताएंगे तो हमको नज़र लग जाएगी, अगर हम किसी से कुछ बोलेंगे तो हमें वो तकलीफ आएगी। वो तकलीफ इसलिए आएगी बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेंटर्ड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करें, ग्राउंडिंग करें अपने आप की। अब क्या होती है ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग बेसिकली होता है कि जब आप अपनी सारी जिस भी तरह की कोई नेगेटिविटी जो आ रही है ना, वो अर्थ को दे दो, ठीक है, अर्थिंग कर दो। जैसे हमारे घरों में जब तारें डलती हैं तो अर्थ एक वायर होती है जो अर्थ की, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी एक्सेस जब एनर्जी फ्लो उसके अंदर से जाता है तो वो अर्थ हो जाता है, सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब द एंटायर एनर्जी फ्लो ऑफ द हाउस। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इस एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली करते रहें, हम अपनी बॉडीज़ को अर्थ एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते रहें, और डायरेक्टली ये जितनी भी हमारी ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ हैं, इनको हम धरती माँ को दे दें और उनसे इसके बदले में पॉजिटिविटी लें, तो हम ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो उससे नहीं गुजरेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके गोल्स जो हैं वो ज़्यादा फर्म होंगे, आप एक्टिवली अपने गोल्स की तरफ जा पाएंगे। और इसके अलावा आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे, एंग्जाइटी नहीं होगी, यू विल बी इन योर प्रेजेंट, कंटेंटमेंट आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो अब ग्राउंडिंग करनी कैसे है? ग्राउंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ग्रास पे नंगे पैर चल सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो, नहीं हो तो अपने घर में थोड़ी देर नंगे पैर ज़रूर बैठें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर के ऊपर बैठें, और आपने इमेजिन करना है एज इफ आपके पैरों से रूट्स निकल रही हैं,
आपके सारे बॉडी से रूट्स निकल रही हैं या फिर सिर्फ पैरों से रूट्स निकल रही हैं और वो दूर दूर तक धरती माता के अंदर जा रही हैं। और जो भी नेगेटिविटी है वो इसी रूट के माध्यम से धरती माता के अंदर समा रही है और बदले में आपने पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेनी है। ये एक्टिविटी अगर आप कॉन्टिन्यूसली 7 डेज तक करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील हो रहे हैं, एंग्जाइटी नहीं हो रही, डिसीजंस अपने बेटर ले पा रहे हैं, जो लेथार्जिकनेस थी, प्रोक्रेस्टिनेशन था, वो भी आपका जाएगा, कंटेंटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। और आप अगर फिज़िकल एलिमेंट्स भी हैं जैसे पैरों में तकलीफ़ होना, बॉडी में पेन्स होना, इन सब चीज़ों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसको 7 डेज़ करते हैं इट इज़ वेरी गुड, नहीं तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो आपको करना चाहिए। एंड स्पेशली टू द ओकल्ट प्रैक्टिशनर्स, आपको ग्राउंडिंग एक्टिविटी करनी ही चाहिए बिकॉज यू नो कुछ रीडिंग्स होती हैं जो बहुत हैवी होती हैं, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि आता है, ठीक है। और कैसे आता है? क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाती है वो रीडिंग्स करते करते। तो अगर आप अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे, ग्राउंडिंग करके रहेंगे, सेंटर करेंगे अपनी एनर्जीज़ को, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, डिसीजन मेकिंग आपका बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। इनफैक्ट ये चीज़ हम बच्चों को भी देख सकते हैं, आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप बच्चों को ये एक रेमेडी के तौर पे दे सकते हैं कि अपनी बैठ के वो ग्राउंडिंग करे, इवन इफ़ दे डू इट फॉर लाइक 5 मिनट्स, इट इज़ परफेक्टली फाइन। और जब भी अगर हम किसी ऑकल्ट में हैं और हम कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 10 मिनट की ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट की ग्राउंडिंग करें, अपने गैजेट्स को ऑफ कर दें ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होए और एक कोई शांत जोन में चले जाएं जहाँ पे कम नॉइज़ हो, एंड एटलीस्ट फॉर दोज 10 मिनट्स नोबडी शुड डिस्टर्ब यू। तो इस तरह से आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। यू कैन इवन मेक यूज़ ऑफ क्रिस्टल्स को अपने हाथ में उठा सकते हैं। अब क्रिस्टल ग्राउंडिंग के लिए कौन से क्रिस्टल्स आते हैं? जो भी डार्क कलर के क्रिस्टल्स हैं ना, ब्लैक और ब्राउन क्रिस्टल, दे आर वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। कौन से क्रिस्टल्स हैं? ब्लैक टर्मलिन है, हेमेटाइट है, और ग्राउंडिंग के लिए आप टाइगर्स आई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपका स्मोकी क्वार्ट्ज, राइट। सो ऑल दीज क्रिस्टल्स आर वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग पर्पसेस। आप इसको अपने आसपास रखें, आप इसको अपने हाथ में लेके मेडिटेशन करें, आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन इंप्रूव होगी, ग्राउंडिंग बेहतर तरीके से होगी और आपका जो फोकस है वो भी आपका बढ़ेगा, राइट। आई होप दिस वीडियो is beneficial for you. You will definitely apply this into your life, and it is must for all the practitioners, not just for practitioners, it is for like everybody, and you will definitely feel a lot of difference in your life. Thank you.